Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, ESE and PSUs. Today we are going to discuss time and work. Yes dear students, आज हम बढ़िया बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर है। और यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क पे बेस्ड यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। चाहे वो गेट एग्जाम ले लो आप, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ले लो, चाहे कैट, चाहे जीआरई, चाहे जी मैट, चाहे आईएलटीएस, चाहे कोई भी नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जितने भी एग्जाम, चाहे टेक्निकल एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, यदि उसमें टाइम एंड वर्क पे बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से आपको मैं बिल्कुल एकदम पूरा कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, आपको सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं टाइम एंड वर्क के, आपको इस टाइम एंड वर्क के पूरे सेशन में, है ना। एज वेल एज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ना तो आपको कोई फॉर्मूला रिमेंबर करने की नीड होगी और ना ही आपको कोई कंसेप्ट रिमेंबर करने की नीड होगी। बस आपको अंडरस्टैंडिंग की नीड होगी। बस आप एक बार समझ लो, सारे लेक्चर्स अटेंड कर लो, और मैं बताऊं आप क्या काम करते हो, आपको क्यों प्रॉब्लम जाती है, क्यों टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। जब आप देखते हो क्वेश्चन तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप आधा अधूरा एक दो लेक्चर कहीं से देख लेते हो टाइम एंड वर्क के, उससे काम नहीं चलेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, इसका एक कंप्लीट कोर्स रह होता है। वैसे ही टाइम एंड वर्क का एक कंप्लीट कोर्स है। तो इसको 5 मॉड्यूल में मैं डिवाइड किया हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है, जिसमें कि हम बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे टाइम एंड वर्क का। उसके बाद फिर मैं 10 to 15 क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा टाइम एंड वर्क के बेसिक्स पे बेस्ड, है ना। उसके बाद फिर हमारा सेकंड मॉड्यूल रहेगा अल्टरनेट डेज के कंसेप्ट बेस्ड, है ना। इसमें भी मैं 10 to 15 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। उसके बाद फिर थर्ड मॉड्यूल रहेगा आपका जॉइन एंड लेफ्ट के कंसेप्ट पे बेस्ड। और उसके बाद आपका रहेगा फोर्थ मॉड्यूल, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगा वर्क एंड वेजेस। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो वेजेस है, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, है ना। सिंपल वर्ड में यदि मैं आपको लिखूं तो अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारा सब कुछ क्लियर करूंगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। डोंट वरी, है ना। वेजेस का मतलब होता है सैलरी, है ना। इस तरीके से। और हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल रहेगा उसमें मैं चेन रूल कवर कराऊंगा। और आपको हर एक मॉड्यूल में आपको 10 to 15 क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ मेरे द्वारा डिजाइन क्वेश्चन जिसमें कि मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा। इस तरीके से मैं आपको इंटायर टाइम एंड वर्क कवर कराऊंगा। और यदि आपने इंटायर टाइम एंड वर्क के ये जो 5 मॉड्यूल है दी, उसको आपने कंप्लीट देख लियो, कंप्लीट पढ़ लियो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम एंड वर्क में से कोई भी क्वेश्चन आए और आपसे ना बने। क्योंकि टाइम एंड वर्क में जो है, इतना ही टाइम एंड वर्क का कंप्लीट सिलेबस है। टाइम एंड वर्क यदि आपने इतना कंप्लीट कर लियो तो टाइम एंड वर्क में से कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको बहुत ही इजीली क्रैक कर लोगे, है ना। इन्हीं में से कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आई होप कि इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, है ना। तो टाइम एंड वर्क है जो अपना है, इसमें कुछ भी रिमेंबर करने की नीड नहीं होती। ये मैं फॉर्मूले लिखा हूँ जिसको कि जनरली टीचर्स लोग बोलते हैं कि रिमेंबर कर लो, लेकिन रिमेंबर करने की कोई नीड नहीं होती। मैं बताता हूँ, है ना। तो यहाँ इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो इफिशियंसी का सिंपल सा मीनिंग होता है कैपेसिटी, है ना। सिंपल वर्ड में यदि मैं बात करूं इफिशियंसी को, तो उसका मीनिंग होता है कैपेसिटी। तो इफिशियंसी का मतलब होता है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क, है ना। तो चलो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप हो, तो आपकी कैपेसिटी है कि 20 चॉकलेट्स पर डे, है ना। 20 चॉकलेट्स पर डे ईटिंग, है ना। 20 चॉकलेट्स पर डे। तो आपकी कैपेसिटी हो गई 20 चॉकलेट्स पर डे ईटिंग, है ना। आपकी इफिशियंसी हो गई वो, है ना। अब ऐसे ही मैं बात करूं, बाइक, आपके पास बाइक होगी, चलो खैर कोई बात नहीं, बाइक, ट्रेन, जितनी भी चीजें हैं, तो क्या होता है कि उसकी इफिशियंसी हम कैसे मेजर करेंगे। उसकी इफिशियंसी हम बोलते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। बोलते हैं ना कि 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, तो वो उसकी एफिशिएंसी हो गई। और उसी इफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, जो इफिशियंसी को हम एक चीज और बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं हम उसकी इफिशियंसी को, है ना। कार की, गाड़ी की, ट्रेन की, आपकी जो भी स्पीड होती है, उस इफिशियंसी को हम बोलते हैं स्पीड। जैसे कि बोलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ वर्क क्या हो गया, वर्क क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है कि हम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। और टाइम तो टाइम ही होता है ना।
इस तरीके से आई होप कि आपको इफिशियंसी समझ में आया होगा। इफिशियंसी मीन्स होता है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क, है ना। और ये तो आपको समझ में आएगा, आया सिंपल सा, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊं, और जब अपन लोग अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, आपको सारा सब कुछ समझ में जाएगा, कुछ भी फॉर्मूले रिमेंबर करने की नीड नहीं होगी, है ना। और ये जो है, ये मतलब हमारा जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को जो मैंने मॉडिफाई करके टू फॉर्मूले बना दिया। कैसे ये फॉर्मूले टू फॉर्मूले बनाया? जैसे ये हमारा, ये इधर साइड यदि डिवीजन में था, हमारा ये जो राइट साइड यदि टाइम डिवीजन में था, इधर जाके मल्टीप्ली, है ना, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? इफिशियंसी से। तो वर्क इक्वल टू हो गया इफिशियंसी इनटू टाइम, इसी फॉर्मूले से ये हो गया। उसके बाद फिर ये जो टाइम है, यदि ये जो टाइम यहाँ पर था हमारे डिवीजन में, डिवाइड में था टाइम, तो यदि हम इधर साइड किए तो उसको काय में चला गया, वो मल्टीप्लाई में चला गया। और नॉर्मल से यदि इफिशियंसी मल्टीप्लाई में आया तो इफिशियंसी डिवाइड में चला गया, तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी। कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई किया। और इतनी छोटी सी चीज है, आप सबको पता ही होगा, है ना। तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो ये जो इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी आपको पता ही होगा कि सिंपल सी चीज है इफिशियंसी यार, है ना। अपनी जो कैपेसिटी होती है, हर डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट, है ना। अब चलो कुछ मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको, आई होप कि इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये कोई फॉर्मूला रिमेंबर करने की नीड नहीं है, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, है ना। ये इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यदि आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यदि आपने ये फॉर्मूला आप रिमेंबर भी कर लोगे, तो ये फॉर्मूले ये सब कुछ बन जाएंगे, उससे डिराइव हो जाएंगे, है ना। और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इसी फॉर्मूले से मैं सारे सब कुछ आपको, ये जो मैं बताया हूँ ना, कि ये जो बेसिक्स, उसके बाद फिर अल्टरनेट डेज, जॉइन एंड लेफ्ट, वर्क एंड वेजेस, चेन रूल, सारे के सारे मैं इसी फॉर्मूले से आपको कवर करा दूंगा। किसी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रिमेंबर करने की आपको नीड नहीं होगी, है ना, कि ये रिमेंबर कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसे ऐसा कोई नीड नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप देखो। देखो वर्क, वर्क के एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो अपना वर्क का, वो टाइप 60 पेजेस, है ना। 60 पेजेस आप टाइप कर रहे हो, वो भी वर्क कर रहे हो। इफिशियंसी, तो जैसे कि 10 पेजेस पर डे आपकी इफिशियंसी है, कि आप वन डे में 10 पेजेस को टाइप करते हो, तो 10 पेजेस पर डे ये होगी इफिशियंसी, है ना। जैसे कि किसी ट्रेन की इफिशियंसी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है। और टाइम यहाँ पर, टाइम तो आपको पता है कि डे में हो सकता है टाइम, मंथ में हो सकता है टाइम, ईयर में हो सकता है टाइम, सेकंड में हो सकता है टाइम, मिनट्स में हो सकता है टाइम, है ना। तो ये टाइम सिंपल है, सिंपल था ना, आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक बेसिक चीजें, बहुत ही एकदम यार जीरो लेवल से मैं पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो सारा सब कुछ समझ में आएगा आपको, है ना। कोई ऐसा टेंशन लेने की नीड नहीं है ना, क्योंकि अब हम लोग हो गए। और एक चीज और मैं बताऊँ आपको, क्या होता है, आपने देखा होगा कि छोटी सी, शायद वो रामायण का है वो, है ना। रामायण में क्या होता है कि जो बाली था, तो बाली को मतलब एक, उनको उसको एक वरदान था कि मेरे सामने जो भी आएगा, तो उसकी 50% जो पावर होगी वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या हुआ, बाली के सामने आ गया हनुमान जी। तो हनुमान जी तो मोस्ट पावरफुल पर्सन है, एवरीबॉडी नो, है ना, अबाउट दी हनुमान जी। तो मोस्ट पावरफुल पर्सन है हनुमान जी। तो क्या हुआ, हनुमान जी ने कुछ नहीं, 0.001% ही पावर ट्रांसफर होगी, हुई होगी हनुमान जी की बाली के ऊपर, है ना। जैसी ट्रांसफर हुई तो उनका शरीर फटने लगा, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल पर्सन है ना अपने वर्ल्ड के, एकदम बिल्कुल, है ना। तो यार उनका शरीर फटने लगा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो थी बाली की कैपेसिटी या फिर इफिशियंसी, वो बहुत ही कम थी, क्योंकि वो तो नॉर्मल मानव थे ना यार, नॉर्मल जो थे वो नॉर्मल थे वो, तो उनकी बहुत ही कम सी कैपेसिटी। तो वही उसी चीज को बोलते हैं हम कैपेसिटी, है ना। और जैसे कि एक गैस का सिलेंडर है, उसमें 16 केजी गैस आती है, आप 17 केजी भर दोगे तो हमारा जो गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। हर एक चीज की ऐसी कैपेसिटी होती है ना। कैपेसिटी होती है, इफिशियंसी होती है। गिलास है, तो गिलास में यदि 1 लीटर पानी आ रहा है, 1 लीटर, सपोज दैट की 250 ग्राम से पानी आ रहा है, तो उतना ही पानी वहां पर आ सकता है ना, 250, है ना, मिलीलीटर्स। तो जितना मतलब हर एक चीज की कैपेसिटी होती है, और उसी कैपेसिटी को हम बोलते हैं इफिशियंसी। अब आपको सिंपल सी चीज बताता हूं मैं, कि पता नहीं क्यों आज साला मेरे को मतलब कफ हो गया थोड़ा सा, आवाज नहीं निकल पा रही अच्छे से ना। लेकिन चलो अब बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और मैं उसको अब एंड ही करने वाला हूँ लेक्चर्स को ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट में हम लोग बेसिक से, बेसिक हमारा जो कंसेप्ट है ये, है ना, बेसिक जो है हमारा, उससे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। लेकिन थोड़ा सा और कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल सिंपल सी चीज है। जो ये जो 10 पेजेस है,
मेरे यार स्वास्थ्य खराब नहीं है यार, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 10 पेजेस है, तो 10 पेजेस का जो प्राइस है, 10 पेजेस का प्राइस है 20 रुपीज, है ना। सिंपल सा 10 पेजेस का प्राइस है 20 रुपीज। तो अब यहाँ पर देखो रिलेशन, देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। यदि मैं पेजेस को बढ़ाऊंगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, यदि मैं पेजेस को बढ़ाऊंगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, यदि मैं पेजेस को कम करूंगा तो प्राइस भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए यदि क्या काम करना है मुझे, यदि मतलब कि 1 पेज का प्राइस जानना है, तो मैं क्या काम करूंगा, सिंपली डिवाइड कर दूंगा मैं दोनों साइड 10 से। इधर साइड में डिवाइड कर दिया 10 से, 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आ गया 1 पेजेस, है ना। 1 पेजेस आ गया, सिंपल सा डिवाइड कर दिया तो। और 1 पेज का जो प्राइस आया हमारा 2 रुपीस आ गया, है ना। लेकिन ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है डियर, है ना। ये आप यदि चाहो कि मैं जो बता रहा हूं आपको, ये यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिलेशन है ना। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों क्वांटिटी में। लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटी और राइट हैंड वाली जो क्वांटिटी है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है डियर। और ये आप ऑलवेज इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो कि दोनों साइड से डिवाइड कर दो तो आपको 1 पेजेस का प्राइस मिल जाएगा। अभी चलो और थोड़ा सा और अपन को एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना। देखो कोई सपोज दैट कि कुछ भी वर्क है आपका, क्या वर्क समझ लो आपकी 100 पेजेस आपको टाइप करना है ना, 100 पेजेस, है ना। ये है क्या बोलते हैं, टाइपिंग 100 पेजेस, टाइपिंग 100 पेजेस, ये कोई सपोज दैट की वर्क है ना, टाइपिंग 100 पेजेस। तो अब क्या है, सिंपल सी बात है, कोई 1 पर्सन है, 1 पर्सन यदि ये वर्क को, है ना, मतलब कि चलो 1 पर्सन नहीं, सपोज दैट कि 10 पर्सन, सब 10 ही पर्सन का ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10 पर्सन जो है इस वर्क को 10 डेज में करते हैं, है ना। मतलब जो 100 पेजेस को टाइप करना है वो 10 पर्सन 10 डेज में करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों साइड की क्वांटिटी को पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं ना। तो क्या हुआ, यदि जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होगा वैसे वैसे डे हमको कम लगेंगे, और जैसे जैसे पर्सन कम होंगे वैसे वैसे डे हमको ज्यादा लगेंगे। समझ में आया आपको ये। तो देखो कि यदि सपोज दैट कि हम इधर साइड से क्या, हमको मतलब 1 पर्सन कितने डेज में ये वर्क को करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिलेशन इनवर्स रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक क्वांटिटी यदि बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है ना। यहाँ इनवर्स रिलेशन है। तो क्या होगा, सिंपल सा, यदि मैं इधर साइड में 10 से डिवाइड करता हूं तो इधर साइड मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ये जो क्या 1 पर्सन है, 1 पर्सन 100 पेजेस को जो टाइप करेगा वो 100 डेज में करेगा डियर स्टूडेंट्स, 100 डेज में करेगा। आई होप कि आपको सिंपल सी चीजें समझ में आई होगी। आपको समझ में नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ। अभी जब पढ़ाऊंगा मैं आपको सारी की सारी सब कुछ चीजें समझा दूंगा डियर स्टूडेंट्स। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, नॉर्मल सा एकदम बिल्कुल, ये लॉजिक पे बेस्ड चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं ना। और आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। एज वेल एज डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, गूगल मीट और जूम मीट के थ्रू, उसमें भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एज वेल एज आप इस जो पर्टिकुलर लेक्चर की आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स as much as possible. Spread. Thank you.